1977 में नेशनल डिटर्जेंट्स के नाम से बनने वाली कंपनी, जिसने 1990 में यूएसए की एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया, जिसकी वजह से नेशनल डिटर्जेंट्स लिमिटेड का नाम चेंज कर दिया गया और नया नाम रखा गया कोलगेट पामोलिव। बेसिकली नेशनल डिटर्जेंट्स लिमिटेड जो कि 1977 में पाकिस्तान में बनी थी, जिसके आजकल का नया नाम कोलगेट पामोलिव है। अब ये नेशनल डिटर्जेंट्स लिमिटेड बनने के बाद अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो लॉन्च करती रही और इसके साथ साथ ही 1985 में इनका कोलगेट पामोलिव ऑफ यूएसए, मतलब कि यूएसए की कोलगेट पामोलिव कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ, जिसके थ्रू वो कोलगेट का लाइसेंस अवेल किया गया और उनकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे पाकिस्तान में सेल आउट करना स्टार्ट की गई। और 1985 के बाद 1990 में नेशनल डिटर्जेंट्स लिमिटेड कंपनी का एग्रीमेंट हुआ प्रॉपर कोलगेट पामोलिव यूएसए के साथ, जिसके थ्रू ये नेशनल डिटर्जेंट्स लिमिटेड का नाम चेंज करके रखा गया कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान लिमिटेड, जो कि इस टाइम कोलगेट की तमाम प्रोडक्ट्स को भी सेल आउट करती हैं और डिटर्जेंट्स में भी इनका काफी ज्यादा रोल है। तो जरा रुकिए, एक नजर ये हमारे प्रॉफिट्स पर डालें, जो कि हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स हैं। अगर आप भी इन प्रॉफिट्स को अवेल करना चाहते हैं तो हमारे इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स को अवेल कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको आप बिल्कुल फ्री पीएसएक्स के अकॉर्डिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स को अवेल करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप भी किसी कंपनी के एनालिसिस चाहते हैं, जिस तरह के कोलगेट के एनालिसिस कमेंट्स की बेस पर किए जा रहे हैं, इसी तरह ही पिछले भी एनालिसिस जो कि कमेंट्स की बेस पर किए जाते थे, तो अगर आपको मजीद किसी भी कंपनी के एनालिसिस चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यूएसए की कंपनी कोलगेट पामोलिव का पाकिस्तानी कोलगेट पामोलिव कंपनी में 30% का स्टेक है, जो कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक इसका स्टेक मौजूद है। और इसके बाद 60% का स्टेक आ जाता है लेक्सन ग्रुप के पास, जो कि लेक्सन ग्रुप ने अपना 60% स्टेक तब से होल्ड रखा हुआ है और बाकी 10% प्रोमोटर्स का एंड अदर्स का आ जाता है। तो जो 30% स्टेक है कोलगेट पामोलिव कंपनी यूएसए का, उसी की बिहाफ पर पाकिस्तान की नेशनल डिटर्जेंट्स कंपनी का नाम चेंज किया गया और इसको एक यूएसए के कोलगेट पामोलिव कंपनी की सब्सिडी भी माना जाता है, जो कि पाकिस्तान की कोलगेट पामोलिव कंपनी यूएसए की कंपनी की एक सब्सिडी है। और इसीलिए 30% स्टेक की वजह से इसका नाम भी नेशनल डिटर्जेंट्स लिमिटेड से चेंज करके कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान लिमिटेड रखा गया। तो ये लेक्सन ग्रुप, जिसका 60% कंट्रोल कोलगेट पामोलिव कंपनी के पास है, ये लेक्सन ग्रुप भी पाकिस्तान के स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट बिगेस्ट ग्रुप्स में काउंट किया जाता है। तो ये लेक्सन ग्रुप का बेसिकली कोलगेट पामोलिव में 60% का स्टेक है। तो ये लेक्सन ग्रुप तकरीबन 1954 में जाके बना, जो कि अब तक पाकिस्तान के स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट जो ग्रुप्स हैं उनमें काउंट किया जाता है। तो ये लेक्सन ग्रुप की और भी बहुत सी कंपनीज हैं, इवन के कुछ ऐसी कंपनीज भी इस ग्रुप की मौजूद हैं जो कि पीएसएक्स में भी लिस्टेड है, लाइक सेंचुरी पेपर हो गया, मेरिट पैकेजिंग हो गया। इसी तरह की और बहुत सी कंपनीज इस जो लेक्सन ग्रुप के अंदर आती हैं। इसी तरह ही लेक्सन इन्वेस्टमेंट कंपनी है और सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी और बहुत सी कंपनी। तो ये कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान लिमिटेड, ये कंपनी लेक्सन ग्रुप मतलब के पाकिस्तान के बिगेस्ट ग्रुप्स में से एक ग्रुप की कंपनी है, जो कि यही कोलगेट ने काफी ज्यादा परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले काफी सालों से। तो अब अगर हम कोलगेट्स के ब्रांड्स की बात करें तो इसके बहुत सारे ब्रांड्स हैं। जिस तरह के अभी कुछ कैटेगरीज में इन्होंने इनको सब डिवाइड किया हुआ अपने ब्रांड्स को, जिस तरह के ओरल केयर आ जाता है, ओरल केयर में आ जाती है टूथपेस्ट वगैरह और टूथ ब्रशेज। कोलगेट जो टूथपेस्ट है वो इसी कोलगेट कंपनी की है। इसी तरह जो टूथ ब्रशेज हैं वो भी इस कंपनी के ब्रशेज हैं, वो भी इस कंपनी की प्रोडक्ट है। इसी तरह ही स्पार्कल जो टूथपेस्ट है वो भी इस कंपनी का ब्रांड है। इसी तरह ही पर्सनल केयर में पर्सनल केयर स्किन की आ जाती है, स्किन में इनके पास पामोलिव जो सोप है वो है। और इसी तरह ही जो ये आपके पास सामने प्रोडक्ट्स हैं इनकी, जो कि प्रोडक्ट्स के नाम से भी जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में ऑपरेट करती हैं, लॉन्च हुई हुई हैं। इसी तरह ही पर्सनल केयर हेयर है, जो कि मतलब कि हेयर की जो पर्सनल केयर करते हैं, जो कि मतलब शैम्पू हैं, जो कि पामोलिव के नाम से पामोलिव के ब्रांड के अंदर पाकिस्तान की मार्केट में ऑपरेट करते हैं। तो ये पर्सनल केयर ब्रांड के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बता दी। इसी तरह ही सरफेस केयर भी है, जो कि सरफेस केयर में मैक्स बार आ जाती है, जो कि लेमन मैक्स, जिसकी बहुत ज़्यादा कमर्शियल आप देखते हैं, लेमन मैक्स भी आ जाती है। और इसी तरह अगर आप मजीद देखें तो डिटर्जेंट्स के लिए मतलब कि फैब्रिक केयर के तौर पर
आगे जो 2 ब्रांड्स हैं कोलगेट पामोलिव के, सबसे पहला है ब्राइट। ब्राइट जो है वो भी कोलगेट कंपनी की प्रोडक्ट है और इसी तरह ही मोस्ट फेमस जो है बोनस, ये भी कोलगेट कंपनी की ही एक ब्रांड के तौर पर पाकिस्तान की लोकल मार्केट में एक ब्रांड बन चुका हुआ है। तो ये इस कंपनी की प्रोडक्ट्स की डिटेल है, इस कंपनी के ब्रांड्स की डिटेल है। और अगर इसके कस्टमर्स की बात करें तो इसके कस्टमर्स बेसिकली लोग जिस तरह के पाकिस्तानी मार्केट, पाकिस्तान के हाउसेज और ये पाकिस्तान की जो लोकल मार्केट्स हैं, पाकिस्तान के जो कमर्शियल एरियाज, ये टोटल के टोटल जो कस्टमर्स हैं वो पाकिस्तानी नेशन ही इसके कस्टमर हैं। तो इस स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस और इसकी जो स्टॉक की प्राइस है उसकी डिस्कशन करने से पहले इसके स्टॉक पर एक नज़र डालते हैं। तो चलिए वीएसएक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको लेकर आया हूँ, जो कि कोलगेट पामोलिव की इस टाइम के जो स्टॉक की प्राइस है वो 1334 या 74 रुपीज़ है, जो कि इसका अगर 52 वीक्स रेंज का हाई देखा जाए जो कि तकरीबन 1599, जो कि तकरीबन 1600 बनता है। और इसकी जो डे रेंज है वो आपके सामने है और जो सर्किट ब्रेकर्स वगैरह तो हैं ही। और इसका जो कंपनी प्रोफाइल वगैरह वो हमने ऑलरेडी ही देख ली है। और ये इक्विटी प्रोफाइल को देखें आप, इक्विटी प्रोफाइल में जो इसका फ्री फ्लोट है वो 10% है। ऑब्वियसली मतलब जिसका फ्री फ्लोट कम होता है हम ज़्यादा प्रेफरेंस उसी को ही करते हैं। तो ये देखने के बाद जो फाइनेंशियल्स हैं, फाइनेंशियल्स में हम बेसिकली एनुअल वाइज नहीं दिखाऊंगा, वो हम एनुअल रिपोर्ट से ही देखेंगे। क्वार्टर वाइज पे मैं आपको ले चल देता हूँ, ये देखें ऐसा कि क्वार्टर वाइज में आप जो फर्स्ट क्वार्टर है, सेकंड है, थर्ड है 2025 का, इन तीनों क्वार्टर्स को देख सकते हैं एज कम्पेयर टू थर्ड क्वार्टर 2024। तो ये किसी भी क्वार्टर में जो इसकी अर्निंग पर शेयर है या इसकी जो सेल्स है या इसका जो प्रॉफिट्स है वो डिक्रीज नहीं हुए, लेकिन फिर भी इसके जो स्टॉक की प्राइस है वो एक नॉर्मल रेंज में काफ़ी देर से चलती आ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कंपनी में कोई मसला नहीं है। और इसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो इसके पे आउट्स को देखें, तो पे आउट बेसिकली आपके सामने है, जो कि कंपनी 2023 तक काफ़ी अच्छे पे आउट्स देती रही। उसके बाद कंपनी ने 2024 में जस्ट 2 दफ़ा डिविडेंड दिया और 2025 में भी 1 दफ़ा आप डिविडेंड अनाउंस कर चुकी हुई है, जो कि 1 दफ़ा डिविडेंड दे चुकी है। और अगर आप इसको देखें तो पिछले सालों में कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा बोनसेस वगैरह भी दिए थे और इवन के एक साल में कंपनी ने 145% का भी डिविडेंड दिया। तो इसकी पे आउट हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है। अब मैं आपको ले चलता हूँ एनुअल रिपोर्ट पर। तो एनुअल रिपोर्ट में सबसे पहले ये देखें कि जो फाइनेंशियल समरी है, जो कि 30 जून 2024 को जो साल एंड हुआ इनका, तो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट जो है नेट टर्नओवर जो कंपनी का है ये मिलियन में है, जो कि 2019 से 2024 तक जो नेट टर्नओवर है कंपनी का, मतलब कि जो उनकी सेल्स वगैरह हैं वो इंक्रीज ही होती रही हैं। और इसको देखने के साथ साथ आप आगे वाला जो देख लें ग्रॉस प्रॉफिट है इनका, जो कि ये भी मिलियंस में है। तो इनका ग्रॉस प्रॉफिट भी 2019 से 2024 तक, जो कि तकरीबन ये 6 साल की हिस्ट्री है, ये इंक्रीज ही होता रहा है। इसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज रहा और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज रहा और 2024 में काफ़ी अच्छा इंक्रीज रहा। और 2025 में अगर आप देखें जो क्वार्टर वाइज हमने हिस्ट्री देखी, तो क्वार्टर वाइज के अकॉर्डिंग भी जो 2024 है कंपनी का, वो 2025 का जो रिजल्ट्स होंगे, वो प्रॉफिट्स होंगे, वो भी तकरीबन सेम ही रहेंगे 2024 से रिलेटेड। तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं आप, वो भी इंक्रीज है। इसी तरह डिविडेंड पे आउट इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स, जो कि 2023 में कंपनी का बहुत ज़्यादा हाई थे और 2023 में ही कंपनी ने 145% का बोनस भी अनाउंस किया था। तो उसके बाद आप देखें 2024 में कंपनी का जो है पे आउट वो 80% रहा। इसी तरह आप 2025 में भी देख सकते हैं कि अभी उसका जो पे आउट है वो नॉर्मल ही रहा। तो यहाँ पर मज़ीद जो पे आउट देगी तो 2025 में भी इसका जो पे आउट परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। अब ये टोटल एसेट्स एम्प्लॉयड वगैरह और अर्निंग पर शेयर जो मतलब है ये आप देख सकते हैं, जो कि 2019 में 14.46 थी, 2024 में 71.23 रही और एक्सपेक्टेड यही है कि 2025 में भी इतनी आ जाएगी। तो इसके बाद मैं आपको ये थोड़ा सा मेन पॉइंट्स इसके दिखाता हूँ जो कि ये 6 ईयर्स एट अ ग्लैंस। यहाँ पर मैं इसलिए ले गया हूँ कि यहाँ पर आपको 6 ईयर्स की हिस्ट्री मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं आप, जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कि एक किस्म बैलेंस शीट का ही इन्होंने बताया हुआ है। तो ये बैलेंस शीट चूँकि हम 2 साल की स्टडी करने के बजाय मैं आपको उस पे भी नज़र डलवाऊँगा, लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सबसे पहले प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स जो हैं कंपनी के, ये इंक्रीज़ होने चाहिए, जो कि 2018-19 के साल से 2024 तक तकरीबन डबल हुए, डबल से थोड़ा सा ज़्यादा रहे और ये कंपनी के लिए मतलब एक अच्छा पॉइंट है। इसी तरह इंटेंजिबल एसेट्स है और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं, जो कि इंटेंजिबल एसेट्स कंपनी के वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे बेहतर रहे, लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स कंपनी के इंटेंजिबल एसेट्स थोड़े कम ही रहे हैं। और करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स आपके सामने हैं, जो कि करंट एसेट्स कंपनी का काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है और इसी तरह करंट लायबिलिटीज़ की डिटेल भी आपके सामने है, जो कि ये करंट लायबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हुई सेम ऐसे ही जैसे कि करंट एसेट्स इंक्रीज़ हुए थे। और इसी तरह ये नीचे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस,
ये भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से एट अ ग्लैंस के ही मतलब पोर्शन में आप देख सकते हैं कि जो टर्नओवर है कंपनी का वो 2018-19 से 2024 तक इंक्रीज ही हुआ है। और इसी तरह ही कंपनी का अगर आप जो प्रॉफिट्स हैं, ग्रोस प्रॉफिट्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह, ये सब जो डिटेल है वो आपके सामने है। इसी तरह ही अदर एक्सपेंसेस वगैरह और अदर इनकम्स वो भी कंपनी की आपके सामने है, जो कि आफ्टर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कंपनी का, उसकी डिटेल आपके सामने है, जो कि 2018-19 के साल से 2023-24 के साल तक इंक्रीज ही रहे हैं। इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की पोजीशन आप देखें तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, चूँकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो तो ऑब्वियसली 2018 से 2024 तक इंक्रीज ही होने हैं। लेकिन आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमें थोड़ा-सा इंटरेस्ट होना चाहिए कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स आपका हो भी रही हैं कि नहीं? हो भी रही हैं तो मतलब कितनी हो रही हैं? तो यहाँ पर देखें तो कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं 2018-19 के साल से 2023-24 के साल तक काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं, जो कि तकरीबन 200 प्लस परसेंटेज जो है उसका इंक्रीज़ बनता है। इसी तरह ही आप सालों का जो कैश है वो देख लें, तो कैश भी ऊपर-नीचे चलता आ रहा था और कंपनी का जो टोटल कैश है पिछले 6 सालों का वो पॉजिटिव में ही ओपन हुआ और पॉजिटिव में ही क्लोज़ हुआ। तो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोज़ीशन आपको मज़ीद मैं दिखा रहा हूँ, जो कि तकरीबन 2023-24 की है ये। तो ये इसमें नॉन करंट एसेट्स को देख लें, जो कि नॉन करंट एसेट्स कंपनी के ओवरऑल जो कि 2023 की निस्बत 2024 में इंक्रीज़ हुए हैं। और इसी तरह करंट एसेट्स जो कि टोटल ओवरऑल हमने 6 ईयर एट अ ग्लैंस में भी देख लिए थे। और जो लायबिलिटीज़ हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़ को भी देखें, जो कि नॉन करंट लायबिलिटीज़ थोड़ी डिक्रीज़ रही हैं, जो कि ये एक अच्छा पॉइंट है कि एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं नॉन करंट एसेट्स, लेकिन नॉन करंट लायबिलिटीज़ वो इंक्रीज़ नहीं हुई। और यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़ वगैरह बाकी सब जो डिटेल है वो हमने ऑलरेडी वहाँ पर देख ली है 6 ईयर एट अ ग्लैंस में। और मज़ीद आप देखें कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम की जो स्टेटमेंट है 23-24 की, ये भी आपके सामने है, जो कि मतलब टर्नओवर कंपनी का रहा 2023 की निस्बत 2024 में इंक्रीज़ ही रहा और अच्छा खासा इंक्रीज़ था। इसी तरह ही नेट टर्नओवर भी अगर आप टोटल ओवरऑल देख लें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखा गया है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह वो तो ऑब्वियसली जो जैसे टर्नओवर इंक्रीज़ होगा तो उनकी कॉस्ट वगैरह तो इंक्रीज़ होनी ही है। और इसी तरह ही जो डिविडेंड वगैरह का पे आउट हिस्ट्री है और बाकी सब जो डिटेल है वो आपके सामने है। और जो अर्निंग पर शेयर रही 2023 से 2024 की, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ रही। अब यहाँ पर 2023 की जो अर्निंग पर शेयर है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कंपनी ने उस तरह पे आउट नहीं दिया 2024 में, इवन के 2024 में कंपनी की अर्निंग पर शेयर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में देखें 2023-24 की, जिसमें अब तीनों ऑप्शंस तो हमने जनरली देख ही लिए थे 6 ईयर्स एट अ ग्लैंस में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है कंपनी की, उसमें देख लेते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग जो एक्टिविटीज़ है उसमें नहीं देखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में मैं आपको डिटेल बता दूँ, जो कि कंपनी की पेमेंट्स हुई है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए, जो कि 2023 से 2024 में कंपनी ने मतलब अपने अंदर इन्वेस्टमेंट की है, जो कि काफ़ी अच्छी एक पॉइंट है। इसी तरह परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स मतलब कि कंपनी के अपने अंदर की ही इन्वेस्टमेंट है, जो कंपनी अपने अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इसी तरह शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर जो है कंपनी की, तो इस साल के अंदर जो शॉर्ट टर्म्स जो कि मतलब 1 साल के अंदर लिक्विड भी होनी थी, वो इन्वेस्टमेंट्स भी हैं आपके सामने हैं। और इसी तरह ही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की मतलब जो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल हुई, वो भी आपके सामने हैं। और इसी तरह ही जो प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेजरी बिल्स है, सेविंग अकाउंट्स है, इसी तरह ही पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में भी जो सेविंग की हुई थी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उसके भी जो प्रॉफिट्स हैं। इसी तरह ही प्रॉफिट जो है टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट से भी रिसीव हुआ। और ये इनका जो नेट कैश यूज़ इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, उसकी डिटेल कंप्लीट आपके सामने है, जो कि काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट रही है इस कंपनी की। 2023 में थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी, लेकिन 2024 में थोड़ी माइनर सी कम है, लेकिन एक अच्छा पॉइंट है ये भी। अब अगर स्टॉक की प्राइस की बात करें, तो ये स्टॉक की प्राइस काफ़ी देर से थोड़ी सी कंसोलिडेशन फेज में चल रही है, जो कि तो ऊपर नीचे से होकर ये तकरीबन यही 1300 से 1400 समथिंग कुछ पीस पर यहीं पर ही ऊपर नीचे चलती आ रही है काफ़ी देर से। तो यहाँ पर ये जो स्टॉक की प्राइस है, यहाँ पर अगर बाइंग रेंज की बात करें, तो ये चूँकि स्टॉक की प्राइस में एज़ सच फंडामेंटली कोई इश्यू नहीं है। चूँकि जिस तरह का आपने देखा 2024 में जो फाइनेंशियल्स वगैरह थे, वो 2025 में भी सेम ऐसे ही है, मतलब कि परफॉर्मेंस अच्छी है। तो 2025 में मतलब परफॉर्मेंस अच्छी है, तो इसलिए स्टॉक की प्राइस अगर कंसोलिडेशन में ही है, तो आपको वहाँ पर बाय कर लेना चाहिए। तो अगर जैसे ही ये कंसोलिडेशन फेज से निकलती है, तो इसमें एक रैली मजीद देखी जा सकती है अगेन, क्योंकि फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये। तो इसकी अगर बाइंग रेंज की बात की जाए, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही आप इस स्टॉक को रख सकते हैं। हाँ, रखना हो या ना रखना हो ये आप पर है। ये जितने एनालिसिस हमने किए हैं, इससे ज़्यादा मजीद एनालिसिस आपने खुद भी करने हैं, देन ही आपने इस स्टॉक को चूज़ करना है कि आपने इस स्टॉक को अपने लिए बेस्ट के तौर पर रखना है, पोर्टफोलियो में ऐड करना है या नहीं। तो खैर जो स्टॉक की प्राइस है बाइंग रेंज के लिए,
बाइंग रेंज बेसिकली इसकी बन सकती है कि आप यही तकरीबन 1280 से लेकर 1370 तक की बाइंग रेंज बन सकती है, जो कि आप अगर इस रेंज में इसको बाय कर लें तो वो ये इससे जो स्टॉक है इसकी प्राइस की जो बाइंग रेंज है ये बेस्ट बाइंग रेंज साबित हो सकती है, जो कि आपके लिए मज़ीद जो स्टॉक है प्रॉफिटेबल भी साबित हो सकता है। तो ये स्टॉक आपको कैसा लगता है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाज़मी दें। और इस एनालिसिस में मज़ीद कोई एडिशन करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में एडिशन लाज़मी करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। तो अगर आप मज़ीद किसी कंपनी के एनालिसिस भी चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाज़मी करें।